वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल जुडिशियस। आज के सेशन में हम बात करेंगे चेस्टर एरविन बर्नार्ड के बारे में और उनका मैनेजमेंट के फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन था। चेस्टर एरविन बर्नार्ड प्रेसिडेंट थे बेल टेलीफोन कंपनी के और उन्होंने मैनेजर्स के फंक्शंस को लेकर कुछ थ्योरीज डेवलप करी जो कि मैनेजर्स के और ऑर्गेनाइजेशंस का जो कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ, बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ, उसके ऊपर ये थ्योरीज बेस्ड थी। बर्नार्ड ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, वो एक सोशल सिस्टम है जिनके लिए ह्यूमन कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने यही व्यूज अपनी बुक द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव के अंदर भी एक्सप्रेस करे। बर्नार्ड का ये मानना था कि ऑर्गेनाइजेशंस लोगों से बनती है और उनके आपस के बीच के इंटरेक्टिंग सोशल रिलेशनशिप से बनती है। मैनेजर का मेजर फंक्शन बर्नार्ड के हिसाब से क्या था? कम्युनिकेशन और अपने सबऑर्डिनेट्स को एनकरेज करना कि वो अपने काम के प्रति जो उनके एफर्ट्स हैं उनको और ज्यादा बढ़ाएं, एनहेंस करें। उन्होंने देखा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बहुत हद तक डिपेंड करती है उस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी पर कि वो अपने जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका एक साथ उनको लाकर एक यूनाइटेड सिस्टम के थ्रू उनके कोऑपरेटिव एफर्ट्स को एक साथ ला सके। बर्नार्ड ने यह भी कहा कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के पीछे अच्छे रिलेशंस का होना बहुत जरूरी है उन लोगों के साथ और उन इंस्टीट्यूशंस के साथ जिनके साथ ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली इंटरेक्ट करती है। बर्नार्ड ने माना कि ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है उसके इन्वेस्टर्स के ऊपर, उसके सप्लायर्स के ऊपर और बहुत इंपॉर्टेंट है उसके कस्टमर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स के ऊपर भी। बर्नार्ड ने ही ये आइडिया इंट्रोड्यूस करा कि मैनेजर्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एग्जामिन करना है। कैसे? पेस्टल के थ्रू, यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल, इन सारे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एनालाइज करना है, एग्जामिन करना है और उसके हिसाब से अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन को एडजस्ट करना है थ्रू स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस जो कि इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इनको एडजस्ट करना है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ ताकि एक इक्विलिब्रियम की स्टेट मेंटेन की जा सके। आइए देखते हैं कौन सी थ्योरीज थी जो चेस्टर एरविन बर्नार्ड ने प्रेजेंट करी। थ्योरीज से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि बर्नार्ड की जो थ्योरीज थी वो कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में थी और कुछ 7 रूल्स के ऊपर ये थ्योरीज बेस्ड थी। रूल नंबर 1 था चैनल ऑफ कम्युनिकेशन डेफिनेट होने चाहिए। हर एक को उन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। हर एक से मतलब एम्प्लॉइज की बात यहां पर हो रही है प्राइमरीली। दूसरा, हर एक एम्प्लॉइज के पास उन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जो फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, उसका एक्सेस होना चाहिए और लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जितना हो सके उतनी शॉर्ट और डायरेक्ट होनी चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 5 था कॉम्पिटेंस ऑफ पर्सन सर्विंग एज कम्युनिकेशन सेंटर। इन कम्युनिकेशन चैनल्स को, इन कम्युनिकेशन सेंटर्स को जो लोग चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, सक्षम होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के दौरान इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए और हर एक कम्युनिकेशन ऑथेंटिक हो, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। और बर्नार्ड की आप देखते हैं कौन सी 2 थ्योरीज थी। पहली थी एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी और दूसरी थ्योरी ऑफ इंसेंटिव्स। अगर हम पहली थ्योरी की बात करें, दैट इज एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, तो ये थ्योरी ये बोलती है कि किसी भी मैनेजर की अथॉरिटी डिपेंड करती है उसके वर्कर्स की एक्सेप्टेंस के ऊपर। यानी अगर वर्कर्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैनेजर के पास हक है कि वो हमें ऑर्डर दें और उम्मीद करें कि हम उसके ऑर्डर को मानेंगे, तो अगर वर्कर ने ये बात एक्सेप्ट कर ली तो ही मैनेजर की अथॉरिटी है। पर अगर वर्कर्स एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे अपने मैनेजर को एज अ सीनियर, तो उसकी अथॉरिटी की कोई कीमत ही नहीं रह जाती। इससे ये बात पता चलती है कि बर्नार्ड ने ये आर्गुमेंट प्रेजेंट करा कि मैनेजर्स को अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर तभी मिलेगी जब वो अपने सबऑर्डिनेट्स को रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेंगे। दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ इंसेंटिव। बर्नार्ड ने 2 तरीके प्रपोज करे जिससे कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को, जूनियर्स को कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपके काम में कोऑपरेट करें। पहला टेंजिबल इंसेंटिव्स और दूसरा परसुएशन। यहां बर्नार्ड ने परसुएशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस टेंजिबल इंसेंटिव्स के कंपैरिजन में। बर्नार्ड का मानना था कि परसुएशन ज्यादा इफेक्टिव है अपने सबऑर्डिनेट्स को कन्विंस करने के लिए बजाय के टेंजिबल बेनिफिट्स के। बर्नार्ड ने इंसेंटिव्स की भी कैटेगरी बताई। उन्होंने बताया इंसेंटिव्स ब्रॉडली 2 कैटेगरी के होते हैं, एक जनरल इंसेंटिव्स और दूसरा है स्पेसिफिक इंसेंटिव्स। इसको अगर आगे देखें तो जनरल इंसेंटिव्स के अंदर भी बर्नार्ड ने 2 फर्दर क्लासिफिकेशन करे। एक था पर्सनल कंफर्ट और दूसरा सोशल रिलेशन। और वहीं स्पेसिफिक इंसेंटिव्स को
उसने बताया मनी भी एक स्पेसिफिक इंसेंटिव है और वर्किंग कंडीशन भी स्पेसिफिक इंसेंटिव्स हो सकते हैं. So with this, I wind up this session on Chester Irving Bernard. Hope you liked the video and understood the concept. Till the time we meet next, it's me, Mitchell, signing off. Bye-bye and take care. Thank you so much.